क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि को, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, तेरे बाप में दम हो तो उठा ले। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले, और कल्ला छूट जैसा पड़ा, वो छाती पे पैसा पड़ा जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा उठा, खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी हो तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा तो मेरी कुटिया में आग लग गई, धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया, बारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया? भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आग में पटक दिया, अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मर ही जाएगा, मत दो। एक गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए, इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए, भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकर उकर के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखमल का गद्दा बिछा के, मखमल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखमल के गद्दे रजाई में, एक नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया, महल जैसा? कौन आया था, तुम्हारा रिश्तेदार? नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया? हाँ भैया नामदेव, तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ हाथ। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, पटक के जाएगा, प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सर। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, पर तो ये महल कैसे बनता, इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया? अरे भाई मेहनत लगाओ, आज अपने अपने घर में भी लगाओ, अभी आएगा रात के बनाने, लगाओ तो करना पड़ता। भजन नहीं करो तो भगवान मिले। शिव करुणा सागर शंकर ने देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छोड़ गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदु नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर।
पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहाँ सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहाँ सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात देख के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आपकी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहाँ से सुन के जाओ बस। शरीर दबा दबा के जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी 4-5 दिन में 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए। धर्म पत्नी का फर्ज, और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को। देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने। कोई महाराज यहाँ पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति? नहीं बोला कहीं का नहीं, क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्म पति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्म पत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें लाकर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में सत्कर्म में शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर शिव पुराण में लगाने की जगह पेंटिंग में लगाई। अब पुराण में तो कम लगा, पुराण में लगा, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाई है, भजन में लगाई। नाम तुम्हारा क्या है? बोलो तो धर्म पत्नी। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। कथा हो रही है बैसाख के महीने में, ना जाने कब मिलेगी, सालासर भवन में हो रही है, चलो बैठकर मेरे साथ कथा सुनो, चलो चलिए। मेरे को वो चेन्नई के महेश्वरी धर्मशाला में, महेश्वरी भवन में कथा थी, तो ताराचंद जी मोहता और जीवन जी राठी दोनों बोले गुरुजी आप इस शिव महापुराण के जो जजमान बने ना, इनकी पत्नी बड़ी विचित्र है। क्या नाम था उनका? डागा परिवार, डागा जी। सेलम में उनकी स्टील की 4 फैक्ट्रियां हैं, बर्तन की स्टील की। तो जीवन जी मोहता जी बोले, ताराचंद जी मोहता बोले कि गुरुजी इनकी ये जजमान जो बने बड़े विचित्र बने, क्या हुआ? हमने पूछा। जीवन जी राठी बोले गुरुजी जजमान पद लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कथा में कौन बैठे? तो पत्नी ने पति से कहा स्वामी समाज के लोग कथा करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा, उसके यजमान पद लेना। भागवत के यजमान बनना सरल है और शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है। हम इसलिए अग्रवाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो जीवन जी बोले गुरुजी हमने इनसे कहा, इन्होंने अपने पति से कहा, पति ने मना कर दिया, फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, समय नहीं। बेटे से कहा तू बैठ जा कथा में जजमान बन के। बेटा बोला पापा मेरे को फुर्सत नहीं, ऑफिस कौन संभालेगा, एक ही लड़का। इतने में पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी ने कहा स्वामी ये बताओ तुम कथा में नहीं बैठ सकते यजमान बन करके, तू बैठ जा, मैं पैसा दे देता हूँ जजमानी का।